9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI की दरख्वास्त से बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तिग़ासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान बरियत की दरख्वास्त नहीं बनती। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। इस रवैये से कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचता है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान से मुलाकात में गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की नवीद सुना दी। कहा, चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। सनतें मुसाबकत की दौड़ में वापस आ जाएंगी। बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूर हूं। यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। शरह सूद में मजीद 1% कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 13 से कम करके 12% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तान के माशी इशारे मस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुए। रवा साल महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगी। इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मजीद मजबूत बनाया जाए। फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के पहले इजलास में गुफ्तगू। कहा, इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी और इस्तिग़ासा के लिए दरकार अफरादी क़ुव्वत का हुसूल तेज किया जाए। माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब को रीजनल चैंपियन करार दे दिया। रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की वक्त के हमरा वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। गुरबत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरक इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती आलूदगी का खात्मा बका का मसला है। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शा और बाइक्स मुतारिफ कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन, रुकन कौमी असम्बली सैयद अबरार शाह, पीर मजहर उल हक, शफकत शिराजी और दीगर की भी मुलाकातें। मरियम नवाज हम सब की वजीर आला हैं। ताजिर ने तस्लीम कर लिया, मरियम को सिंध का वजीर आला बनाने का बयान मजाक में लिया था। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की वजाहत। कहा, पीपल्स पार्टी किसी मुतालबे से पीछे नहीं हटी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी न की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में सूबे के तरक्याती मनसूबों, पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर की वफादारी काम नहीं आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर उन्हें हटा दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहती हैं, बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। वो हर साथी को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। लोगों को मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करके बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद के मौजू पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम मुशावरती मजलिस मुनक्किद। मुल्क के मुमताज़ मजहबी कायदीन और तमाम मकतबा हाई फिक्र के दीनी और कौमी रहनुमा शरीक। कौमी इत्तेहाद, यकजहती और दहशतगर्दी के तदारुक समेत दीगर मसाइल के हल पर तफसीली गौर।
पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अज़्म। ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ज़लज़ले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर अरकान का शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। सिंध में बच्चों के फार्मूला दूध की आम फरोख्त पर पाबंदी आयद। तर्जुमान समाता अफजाल कहती हैं फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर ही फरोख्त होगा। कंपनियां डब्बे पर मसनूई दूध लिखने की पाबंद होंगी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद होगी। चीनी शहरियों की जानिब से दायर पिटीशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं गैर मुल्की शहरियों को फॉरेन एक्ट पर अमल करना चाहिए। चीनी बाशिंदों को भी प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। चीनी पिटिशनर प्राइवेट तौर पर पाकिस्तान आए हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मजबूत होते ताल्लुकात पर भारत सीखता। दोनों ममालिक की कुर्बतों से खित्ते में भारतीय इजारादारी खतरे में पड़ गई। मोदी सरकार के वजीर दाखिला कहते हैं जरूरत पड़ने पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। काली आंधी ने शाहीनों को उड़ाकर रख दिया। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट जीत लिया। कौमी टीम को 120 रन से शिकस्त। कैरिबियन टीम के 254 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 133 रन पर ढेर हो गई। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। मोहम्मद रिजवान 26, सलमान अली आगा 15 और सऊद शकील 13 रन पर आउट। वेस्टइंडीज के बॉलर वॉरकन की शानदार परफॉर्मेंस। मैच में 9 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम हदफ को पूरा करने में नाकाम रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट्स के फरोख्त 28 जनवरी से शुरू होगी। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपए से दस्तयाब होंगी। और शब मेराज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद पर चरागां और महफिल मेराज शरीफ का इनेकाद। माह रजब की 27वीं शब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा बुराक पर सवार होकर मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा गए। वहाँ तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई। उम्मत मुस्लिमा के लिए मेराजुन नबी का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।